औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आपको एक दफ़ा फिर से वेलकम कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, इससे पहले हम लोग जो है केमिस्ट्री को डिस्कस कर चुके हैं। हमने पढ़ा था कि केमिस्ट्री से क्या मुराद है, उसको डिफ़ाइन किया था। आज जो है हम लोग केमिस्ट्री के जो आगे ब्रांचेज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे पास तो सबसे पहली जो ब्रांच है केमिस्ट्री की वो है फ़िज़िकल केमिस्ट्री। देखिए, ये जो लफ्ज़ फ़िज़िकल है इसका ताल्लुक ज़हरी तौर पर होता है। हमने लास्ट टाइम फिज़िकल रिएक्शंस का भी हमने जो था डिस्कस किया था कि कौन से रिएक्शंस होते हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जो है प्रीवियस जो लेक्चर्स है आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि फ़िज़िकल रिएक्शन से क्या मुराद होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री को भी क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अगर हम इसकी डिफ़ाइन देखें, इट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस, कि हम लोग सब्सटेंस का जो बिहेवियर है उसको स्टडी करते हैं। लेकिन ये जो बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं हम किस लेवल के ऊपर, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर, यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर या एटॉमिक लेवल के ऊपर जो सब्सटेंस है उनका बिहेवियर क्या होता है उसको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एटम है हाइड्रोजन का, एक और एटम है हाइड्रोजन का हमारे पास। अब इनका जो बिहेवियर है इसको हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। किस ब्रांच के अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। इसी तरह हमारे पास एक और एटम मौजूद है ऑक्सीजन का। अब ये जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं इसको भी हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, इसका बिहेवियर स्टडी करेंगे। बिहेवियर से मुराद कि इनमें चार्जेस जो हैं वो क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अच्छा, अगर इनमें बॉन्ड्स है तो कौन सा बॉन्ड है, एनिक है या कोवलेंट बॉन्ड है। तो इनको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इस चीज़ को क्या कहा जाता है, बिहेवियर। तो जब ये आपस में मिलते हैं तो ये बना देते हैं वाटर का एक मॉलिक्यूल। ठीक है, जब हाइड्रोजन के दो एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल किसका, वाटर का। तो हमारे पास वाटर बन जाता है। अब हम इसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो हमने यही कहा कि एटॉमिक लेवल के ऊपर, क्योंकि ये एटम है तो हम एटॉमिक लेवल के ऊपर इनका जो बिहेवियर है उसको स्टडी करेंगे। प्लस जब ये मॉलिक्यूल्स की शक्ल में आ जाते हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर भी हम इनका बिहेवियर को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। यानी कि इनके ऊपर चार्जेस कौन सा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, बॉन्ड है तो एनिक है या कोवलेंट है या कौन सा बॉन्ड है। अच्छा, इसके बाद इनके ऊपर जो स्पीड ऑफ रिएक्शंस है, रिएक्शन की जो रफ्तार है वो कैसी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इसके बाद इट आल्सो डील्स द फिजिकल लॉज विच गवर्न्स दीज चेंजेस, कि हम उन प्रिंसिपल्स को, उन लॉज को भी हम स्टडी करते हैं जो इन चेंजिंग का, इस केमिकल रिएक्शन के जिम्मेदार होते हैं, गवर्न्स करते हैं या कैरी आउट कर रहे होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है। तो ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जो एक केमिकल रिएक्शंस हुआ है, उस केमिकल रिएक्शंस के लिए कौन से ऐसे फिजिकल लॉज या प्रिंसिपल थे जिनकी वजह से ये रिएक्शन हुआ है, उसको भी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। किसके अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। इसके बाद तीसरे नंबर पर इफेक्ट्स ऑफ कंडीशंस ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन से मुराद ये होता है कि स्पीड ऑफ रिएक्शंस। रेट से मुराद स्पीड ऑफ रिएक्शंस, के रिएक्शंस की जो स्पीड है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। यानी कि अगर हम लोग कंडीशंस को तब्दील कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, उसको भी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे ये दो हाइड्रोजन के एटम और ऑक्सीजन के एटम जब आपस में मिले हैं तो एक रिएक्शन हुआ है इन दोनों के दरमियान। तो इस रिएक्शन की जो स्पीड थी, अब ये जिस कंडीशंस के अंदर हुआ है, अगर हम लोग उस कंडीशंस को क्या कर दें, तब्दील कर दें। लेट्स सपोज कि हम लोग क्या कर देते हैं, इसका जो टेम्परेचर है
उसको कम या ज़्यादा कर दें, तो टेम्परेचर के कम या ज़्यादा करने से रेट ऑफ रिएक्शंस के ऊपर क्या असर पड़ता है, उसको जब हम स्टडी करते हैं तो वो भी क्या कहलाती है, फिजिकल केमिस्ट्री। इसके बाद जो अगली ब्रांच है हमारे पास वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो हमारी कायनात के अंदर ये जो दुनिया है, यहाँ पे तकरीबन जो है 118 एलिमेंट्स जो हैं डिस्कवर हो चुके हैं, 180। अगर हम पीरियाडिक टेबल की बात करें, आप पढ़ेंगे भी सही और 8वीं 7वीं में शायद आप लोगों ने पढ़ा भी हो, तो पीरियाडिक टेबल के अंदर, पीरियाडिक टेबल में जो एलिमेंट्स की जो तादाद बताई गई, वो कितनी एलिमेंट्स की तादाद, 118। तो ये पूरी की पूरी जो कायनात है हमारे पास, ये दुनिया, ये इन्हीं 118 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। अब इन 118 एलिमेंट्स में से 116 एलिमेंट्स को एक साइड पे कर दें, 116 एलिमेंट्स, और बाकी 2 एलिमेंट्स, जिसमें से एक एलिमेंट कौन सा है, कार्बन का, जबकि जो दूसरा एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन का। तो इस कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट्स को या कंपाउंड्स को स्टडी करना क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर से सुने कि हमारे पास ये जो दुनिया है, ये दुनिया की हर चीज़ तकरीबन 118 एलिमेंट्स की मिलकर बनी हुई है। इन्हीं एलिमेंट्स, यही एलिमेंट्स हैं जो इस दुनिया को बना रहे हैं, इस वर्ल्ड को। तो उनमें से 116 के अलावा जो 2 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन और हाइड्रोजन को जिस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करेंगे वो कौन सी होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और वो ब्रांच जिसके अंदर हम 116 जो बाकी एलिमेंट्स बचे हुए हैं इनको स्टडी करते हैं, वो कौन सी होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। अच्छा, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। ऐसी ब्रांच जो कि डील्स करती है किसको, कार्बन कंपाउंड्स को। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स के इस ब्रांच के अंदर हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को भी स्टडी करते हैं और उनके डेरिवेटिव्स को भी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक मीथेन है, मीथेन। अब ये जो मीथेन है, अब अगर इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें ना, स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो ये कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन के एटम जो है वो जुड़े होंगे। तो ये देखें हाइड्रोकार्बन, ये क्या है, कार्बन है। तो इस कार्बन के साथ क्योंकि हाइड्रोजन के जो है एटम जुड़े हुए, ये वाले हाइड्रोजन के एटम्स, यही वजह है कि हमने इसका क्या नाम दिया है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हमने यही कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन को भी स्टडी करते हैं। इसके अलावा एंड देयर डेरिवेटिव्स, कि इन हाइड्रोकार्बन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनको भी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। डियर स्टूडेंट, डेरिवेटिव्स से मुराद कि ये जो हाइड्रोकार्बन का हमारे पास जो एक कंपाउंड मौजूद है, इससे जो एक नया कंपाउंड या बनता है, जिस या ऐड करने से, किसी एलिमेंट को ऐड करने से या एटम को ऐड करने से जो एक नई चीज़ बनती है, उसे हम कहते हैं डेरिवेटिव्स, जो इनसे मिलकर बनती है या इनसे बनती है। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन में से, हाइड्रोजन की जगह हम कोई क्लोरीन या ब्रोमीन, कोई एक आधा एलिमेंट जो है, या ये लगा दें या ये ऐड कर दें, तो ये क्या बन जाता है, डेरिवेटिव्स। किसका, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोकार्बन को भी स्टडी करते हैं, हाइड्रोकार्बन को, प्लस इसके अंदर इनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं, ये इनको भी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। किसके अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इसके बाद इट आल्सो डील्स द स्ट्रक्चर्स, के स्ट्रक्चर्स क्या है, ये जो एटम्स जुड़े हुए हैं कार्बन के साथ, ठीक है, और इनके अंदर जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन से मुराद परसेंटेज, यानी कि इस मीथेन के अंदर कार्बन की क्या कंपोजिशन है
और हाइड्रोजन जो है उनकी क्या कंपोजिशन है उसको भी हम क्या करते हैं स्टडी करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कंपोजिशन की बात करें तो 1 2 3 4 तकरीबन जो है 4 जो है हमारे पास हाइड्रोजन के एटम मौजूद हैं और एक कार्बन है। तो ये कंपोजिशन है। तो हम क्या करते हैं स्ट्रक्चर्स को भी क्या करते हैं स्टडी करेंगे किसके अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। प्लस ये जो फॉर्मेशन है कि ये जो तब रिएक्शंस हुआ है तो इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, ऐसे कौन से कैटलिस्ट से या कौन सा टेम्परेचर था जिसके नतीजे के अंदर ये बनी है, और कौन सा इनके में आपस में बॉन्ड कौन सा पाया जाता है, इसका हम क्या करते हैं स्टडी करते हैं। प्लस इसकी प्रॉपर्टीज कि ये जो मीथेन है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो हम लोग प्रॉपर्टीज को भी क्या करते हैं स्टडी करते हैं। प्लस कंपोजिशन, कंपोजिशन अभी हमने बात किया है कि इसके अंदर मौजूद एटम्स की जो तादाद है, यानी कि यहाँ पे कंपोजिशन की बात करें तो 4 जो है हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के एटम्स हैं, और एक एटम हमारे पास किसका है, कार्बन का है। तो ये जो हम स्टडी करते हैं ये कहलाती कंपोजिशन 4/1। इसके अलावा रिएक्शंस को भी हम क्या करते हैं स्टडी करते हैं। कौन से कंटेनिंग कंपाउंड, कौन से कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। इसके बाद जो अगली है या नेक्स्ट जो है फाउंड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। डियर स्टूडेंट, ये जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है ये ऐसे कंपाउंड हैं जो तकरीबन जितनी भी लाइफ है उन सब के अंदर मौजूद होते हैं। अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ऑर्गेनिजम्स का जो, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म मोस्टली प्रोटीन्स के बने होते हैं, तो प्रोटीन्स के अंदर कौन से कंपाउंड पाए जाते हैं, यही हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन के कौन से कंपाउंड मौजूद होते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एसेंशियल हैं, ज़रूरी हैं किसके लिए, लाइफ के लिए, ज़िंदगी के लिए। तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है और बॉडी पार्ट जितनी भी है वो तकरीबन इन्हीं एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। एक दफ़ा फिर से हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, हमने बात की ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री से मुराद ऐसी केमिस्ट्री जो एक्सप्लेन करती हो सब्सटेंस के अंदर पाए जाने वाले एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को। मिसाल के तौर पर ये 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और ये ऑक्सीजन है, तो इनका एटॉमिक लेवल पर स्टडी करना और इनको मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करना क्या कहलाता है, फिजिकल केमिस्ट्री। प्लस ये जो रिएक्शंस हुआ है, ठीक है, ये ऐसे कौन से लॉज थे, प्रिंसिपल थे जिसके नतीजे में ये रिएक्शन कैरी हुआ है, उसको भी हम क्या करते हैं स्टडी करते हैं। इसके बाद ये जो रिएक्शन हुआ है ये किस कंडीशन में हुआ है, ऐसी कौन सी कंडीशन थी। मिसाल के तौर पर अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें या ज़्यादा कर दें तो तब जो है रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या असर पड़ेगा, कैटलिस्ट को तब्दील करने से क्या असर पड़ेगा, पीएच तब्दील करने से क्या असर पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो कंडीशंस हैं रिएक्शंस के लिए उसको भी हम क्या करते हैं स्टडी करते हैं। इसके बाद आ जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि ये जो हमारी जो दुनिया है ये तकरीबन 118 एलिमेंट्स से मिलकर बनी हुई है। इन 118 में से 2 एलिमेंट्स यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन्स को और इनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करना क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग स्ट्रक्चर्स, फॉर्मेशंस, प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस को भी क्या करते हैं स्टडी करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ये कंपाउंड था, तो कार्बन के साथ अगर कहीं पे भी आपको कार्बन के साथ हाइड्रोजन्स और के एलिमेंट्स या एटम आपको नज़र आ जाए तो वो क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। अच्छा, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग कुछ ऐसे कंपाउंड भी हैं कार्बन के जिसको हम लोग स्टडी नहीं करते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, वो है सिंपल साल्ट्स। सिंपल साल्ट्स, अगर हम इन सिंपल साल्ट्स की बात करें कि कौन से ऐसे हैं तो वो हैं कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स, इसके अलावा बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ये ऐसे हैं जो सिंपल साल्ट्स हैं। तो ये जो सिंपल साल्ट्स हैं उनको हम लोग क्या करते हैं स्टडी नहीं करते। इसके अलावा कार्बोनाइड्स, कार्बोनाइड्स, ये ऐसे कुछ साल्ट्स हैं
जिनको हम लोग अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी नहीं करते। बाकी इसके अलावा जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं या कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हैं, उन सब को हम किसके अंदर स्टडी करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो उम्मीद काफ़ी है कि आपको ये समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर कोई भी आपका जो सवाल है केमिस्ट्री के मतलब या इस टॉपिक के मतलब, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।